ओम शांति। हम मनन कर रहे हैं अव्यक्त वतन से आए उन विशेष भोग संदेशों का, जिसमें बाप दादा ने अंतिम समय के लिए हम भाई बहनों को अव्यक्त वतन से विशेष संदेश दिए, जिसमें बाबा ने अंतिम परिस्थितियों पर, विघ्न व समस्याओं पर विजय प्राप्त कर अचल अडोल रहकर तीव्र पुरुषार्थ करने की सहज युक्तियां बताई। ऐसे ही एक विशेष भोग संदेश में संदेशी जी कहती हैं, आज सर्व ब्राह्मण भाई बहनों की और सर्व दादियों की याद प्यार लेते हुए बाप दादा के पास पहुंची तो क्या देखा कि जैसे सूर्य की किरणों की सकाश स्वतः ही चारों ओर फैलती है, ऐसे ही ज्ञान सूर्य बाप दादा की सर्व शक्तियों की किरणें सर्व आत्माओं पर पड़ रही हैं और आत्माओं में प्रसन्नता का वायुमंडल फैल रहा है। कुछ समय तो मैं भी बाप समान शक्तिशाली स्थिति में समा गई। थोड़े समय के बाद बाबा की दृष्टि मेरे तरफ गई और बाबा मुस्कुराते हुए बोले, आओ मेरी दिल तख्त नसीन राज दुलारी बच्ची, आओ। यह परमात्म मिलन का अतीन्द्रिय सुख जो था वो तो केवल अनुभवी ही जाने। उसके बाद बाबा ने चारों ओर का समाचार पूछा। मैंने कहा, बाबा अभी तो चारों ओर सेवा के प्लान और स्व परिवर्तन की योग भट्टियां चल रही हैं। मधुबन में तो नीचे ऊपर सब स्थानों पर सेवा की रौनक लगी हुई है। दादी जी तो सदा यही पूछती रहती हैं कि बाबा क्या कहते हैं, क्या प्लान देते हैं, बाबा फिर कब आएगा। दादी को तो बस बाबा बाबा की याद है। यह सुनते ही जैसे बाबा के दिल में, नैनों में दादी ही समा गई। ऐसे दादी को लवलीन कर दिया जो वह स्नेह का स्वरूप भी देखने वाला था। फिर बाबा बड़े स्नेह से बोले, दादी का निमित्त भाव, निर्माण भाव, स्नेह भाव, निस्वार्थ भाव ही विश्व निर्माण के कार्य का आधार है। दादी सदा सर्व की स्नेही और हिम्मत बढ़ाने वाली रही है। बाप की छत्र छाया सदा साथ है। उसके बाद बाबा ने और समाचार पूछा तो मैंने विदेश का समाचार सुनाया कि दादी जानकी यूरोप के आसपास चक्कर लगाकर सबको रिफ्रेश कर रही है और अब पीस विलेज में विदेश की आरसीओ और एनसीओ ग्रुप की मीटिंग होनी है। उसकी तैयारी हो रही है। मोहिनी बहन और उनके सर्व साथियों ने भी बहुत याद दी है। बाबा बोले, बच्चों का संगठित होना भी आपस में समीप आने तथा सेवा के नए नए प्लान बनाने का बहुत अच्छा साधन है। बाप दादा हर बच्चे का उमंग उत्साह देख खुश हैं। फॉरेन में भी सेवा अच्छी चल रही है। सब बच्चों को हरेक को नाम और विशेषता से याद प्यार देना और एडवांस मुबारक देना सफलता सदा साथ है ही। उसके बाद बाबा ने हमारी दादी को इमर्ज कर बहुत शक्ति और स्नेहमयी दृष्टि देते बोले कि बच्ची में चक्रवर्ती विश्व राजन बनने के पहले अब ही चक्कर लगाने
सब में उमंग उत्साह भरने का संकल्प बहुत अच्छा है और आवश्यकता भी है। इसलिए बच्ची को विशेष एक कदम हिम्मत के संकल्प के रिटर्न में बाप की पदम गुणा मदद का वरदान प्राप्त है। उसके साथ बाबा ने अन्य आदि रत्न साथी दादियों को भी बहुत बहुत दिल की याद दी और बोले, सभी सदा बधाइयों की पालना में पलने वाले पात्र बच्चे हैं। इसके बाद क्या देखा, बाबा सामने होते भी जैसे वहां नहीं है, न्यारे हो गए। मैं बोली, बाबा आप कहाँ चले गए? बाबा मुस्कुराए और बोले, बाबा बच्चों के पास चले गए थे। सब बच्चों को देख बहुत हर्षित हो रहे थे और हरेक बच्चे के दिल का उमंग उत्साह का आवाज सुन रहे थे कि हमें बाप समान बनना ही है। हरेक बच्चा बड़ा प्यारा लग रहा था। साथ साथ बच्चों को देख बाप के दिल में बच्चों के प्रति दिल की एक आस भी इमर्ज हुई। मैं बोली, बाबा वो आस क्या थी? हम कैसे भी मिलकर हिम्मत करके आपकी आस पूरी करेंगे। हम ही तो आपकी आशाओं के दीपक हैं। बाप दादा सुनकर बहुत गंभीर रूप में रहस्यमय मुस्कुराते रहे और बोले, बताऊं? फिर कुछ समय बाद बाबा बोले, जैसे आप छोटे छोटे ग्रुप बनाते हो, ऐसे बाप दादा भी अब ऐसे बच्चों का संगठन चाहता है जो बिल्कुल ब्रह्मा बाप समान हर कर्म में एग्जाम्पल हो, क्योंकि एग्जाम्पल बनने वाला ही फाइनल एग्जाम में एक्स्ट्रा नंबर ले स्कॉलरशिप लेने वाला बनेगा। दूसरी बात, बाप दादा बोले, हर सब्जेक्ट में विन करने वाला नंबर 1 हो। तीसरी बात, बाप दादा बोले, उनसे हरेक ब्राह्मण अनुभव करे कि यह ब्रह्मा बाप समान मेरे सहयोगी हैं। अपनापन, हल्कापन, निसंकोच निस्वार्थ स्नेह का अधिकार अनुभव करे। दिल की दुआएं अनुभव करे। चौथी बात, बाप दादा कहते, उनकी चलन से चेहरे से हर एक अनुभव करे कि यह बेहद की स्थिति वाले हैं, बेहद सेवाधारी, बेहद संपर्क संबंध वाले हैं। ऐसा ग्रुप अब बाप दादा देखना चाहते हैं, लेकिन यह ग्रुप बाप दादा नहीं बनाएगा और ना ही और कोई बनाएगा। हर एक खुद अपने को सोचकर देखकर लक्ष्य रख, हिम्मत रख, संदेशी द्वारा ऑफर करे। इसके लिए हर बच्चे को सदा स्वदर्शन चक्रधारी बनने का अटेंशन आवश्यक है। पर दर्शन किया और हिला। बाप दादा हर बच्चे को स्वराज्य अधिकारी राजा बच्चा देखना चाहते हैं, लेकिन बच्चे फिर बहुत काल के अभ्यास के कारण अपना जज बनने के पहले दूसरे के जज बन जाते हैं। जज वकील की कुर्सी पसंद करते हैं। अब इस परिवर्तन की बहुत बहुत आवश्यकता है। सुना बाप की आशा? मैं बोली, बाबा हम आपकी आस अवश्य पूरी करेंगे। बाबा बोले, बच्ची बाप भी जानते हैं कि हर कल्प आप बच्चों ने बाबा की यह आस पूर्ण कर विजय माला का यादगार कायम किया है और अब भी करना ही है।
बना हुआ ड्रामा सिर्फ रिपीट करना है। बाप दादा तो बच्चों का सदा साथी है ही, एवर रेडी बनाने वाला है और बनना ही है। ऐसी मीठी रूरियान करते बाप दादा ने सब बच्चों को याद प्यार दिया और मैं भी मिलन मनाते साकार वतन में पहुंच गई। अच्छा, ये विशेष भोग संदेश 26 मई 2005 को लगा था, जिसमें बाप दादा ने विशेष संदेश दिया, बाप दादा की आशाएं पूर्ण कर विजय माला का यादगार कायम करो। अच्छा, ऐसे ही और विशेष भोग संदेशों का मनन करने के लिए बाबा के चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को सभी बीके भाई बहनों को शेयर करने की सेवा जरूर करें। ओम शांति।